लेकर बहुत ज्यादा होमवर्क ऐसा लगता है कि जेडीएस ने किया है और मिशन 123 की बात कही जा रही है। एचडी कुमारस्वामी के जो बेटे हैं निखिल रामास्वामी, वो भी रामनगरा से लड़ रहे हैं। आज उनसे मैं मिली थी और उनसे मैंने बात भी किया। और ये जो रामनगरा की सीट है ये इनकी मां के पास थी, यानी कि एचडी कुमारस्वामी की वाइफ के पास, लेकिन उन्होंने ये सीट वेकेट कर दी है और अब उन्होंने ये सीट अपने बेटे को दे दी है, यानी कि निखिल रामास्वामी को। निखिल रामास्वामी एक एक्टर है, पॉलिटिशियन है। 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और लेकिन वो हार गए थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि निखिल रामास्वामी ने, कुमारस्वामी ने पूरा दमखम लगाया हुआ है। वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो किसानों की बात कर रहे हैं, वो नवयुवकों की बात कर रहे हैं। और हालांकि उन्होंने कहा है कि उनके लिए चुनाव जीतना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि ये गढ़ है उनके परिवार का। लेकिन जो उनकी मुश्किल है कि जैसे अनीता कुमारस्वामी जो कि एचडी कुमारस्वामी की वाइफ थी, उनको रिकॉर्ड विक्ट्री मिली थी, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से उनको जीत हासिल हुई थी। तो क्या इतने बड़े बढ़त या इतने बड़ा विक्ट्री मार्जिन निखिल कुमारस्वामी को मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पर उनको थोड़ा संशय है। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसमें इस बार ओल्ड मैसूरू रीजन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर जेडीएस के वोट पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुमारस्वामी का जो वोकलीगा वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड है। वोकलीगा ज्यादातर जेडीएस के लिए वोट करते हैं और वोकलीगास जो ओल्ड मैसूरू रीजन है उसी से आते हैं। तो इस बार वोकलीगा के वोट में कांग्रेस ने सेंध लगाने की कोशिश की है क्योंकि डीके शिव कुमार खुद वोकलीगा लीडर है और वो जाके ये कह रहे हैं लोगों के बीच में कि देखिए भाई, मैं वोकलीगा हूं, मैं चीफ मिनिस्टर की रेस में हूं, तो आपके साथ मैं न्याय कर पाऊंगा। तो ये चीजें भी थोड़ा सा जेडीएस को डाउट में डाल रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जेडीएस के खिलाफ, बहुत सारी चीजें जाती हैं कि उनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है कि वो एक फैमिली पार्टी है। उनके पार्टी के अंदर बहुत सारे डिसर्शंस हुए, लोग छोड़कर गए हैं। लेकिन आज जब मैं रामनगरा गई तो वहां देखा कि करीब 100-150 बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो छोड़कर जेडीएस में आने वाले थे। तो ये सवाल मैंने निखिल कुमारस्वामी से पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हमारी पार्टी यानी कि जेडीएस को ज्वाइन करेंगे। तो कुल मिलाकर कॉन्टेस्ट इस बार बहुत अच्छा है, कड़ा कॉन्टेस्ट काफी इस समय दिख रहा है और यानी कि एक कांटे की टक्कर है बीजेपी की, कांग्रेस की। जेडीएस भी अपना पूरा जोर लगा रही है। कुछ सर्वेज जो अभी आए हैं बीच में, उन सर्वेज में ये कहा गया है कि कांग्रेस को सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी तो मिलेगी ही और लेकिन जेडीएस को कितने नंबर्स मिलेंगे ये पता नहीं है। जो 2018 का चुनाव था तो उसमें जेडीएस को 38 सीटें मिली थी। अब इस बार उन्होंने मिशन 123 किया है, तो क्या उनकी टैली इंप्रूव करेगी? 38 से ज्यादा उनको वोट्स मिलेंगे। लेकिन हमेशा जेडीएस को अगर आप देखें तो जेडीएस 2 बार सत्ता में आई है, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में साथ में आई है। एक बार उसने कांग्रेस के साथ अलाय किया था, उसके बाद बीजेपी के साथ अलाय किया। तो जब कांग्रेस के साथ अलाय किया था अभी जब 2-3 साल पहले, तो फिर वो सरकार बीजेपी ने तोड़ फोड़ कर तोड़ दी और उसके बाद बसवराज बोम्मई को वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन बसवराज बोम्मई ने बहुत ज्यादा कुछ ऐसा करिश्मे वाला काम नहीं किया है। लोगों का भरोसा बसवराज बोम्मई की सरकार पर इतना नहीं है। यहां तक कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला था वो भी बहुत दिनों तक टला और लोग ये कह रहे थे कि भाई क्यों नहीं मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता या कैबिनेट एक्सपेंशन किसी तरीके का होता तो फिर उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें बीजेपी के लिए आती, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स गुस्सा होकर शायद छिटक कर चले जाते और यही वजह थी कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। बसवराज बोम्मई की मैं आपको बात बता रही थी, तो बसवराज बोम्मई भी अलग अलग इलाकों में इस समय कैंपेन पे निकले हुए हैं। सारे लीडर्स इस समय कैंपेन पर नजर आ रहे हैं और अब ये भी समय आ गया है कि अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अपने कुछ सर्वेस कर रही हैं। अभी एबीपी का एक सर्वे हुआ था जिसमें कि बताया गया कि उसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें मिल रही थी और वो सर्वे छप ही नहीं पाया। तो इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं। तो कुल मिलाकर कॉन्टेस्ट यहाँ इस समय बहुत टाइट है और कुल मिलाकर मैं यही कहूंगी कि बढ़त यहां पर फिलहाल अभी बढ़त कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी कितने वोट्स मिलेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन जेडीएस ऐसा लगता है कि अगर हंग असेंबली मिली, यानी कि अगर त्रिशंकु सरकार की संभावनाएं यहां पर बनती हैं, तो जेडीएस एक बड़े रोल में नजर आ सकता है। तो जेडीएस से अक्सर ये सवाल होता है और कल भी मैंने जब एचडी कुमारस्वामी के जब मैं घर पर थी तो मैंने उनसे सवाल किया कि विल जेडीएस बी द किंग और द किंग मेकर, तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कहा कि वी विल बी द किंग और उन्होंने कहा कि मैडम आप 13 मई को आइएगा, 13 मई के बाद उसके बाद मैं आपको इंटरव्यू भी दूंगा बतौर चीफ मिनिस्टर। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ इस समय एचडी कुमारस्वामी
दिख रहे हैं और उनको लगता है कि उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जो उनका वोट परसेंटेज है, जो वोट शेयर है 18 से 20% का, वो घट नहीं रहा है, स्टैग्नेंट है लेकिन घट नहीं रहा है। और इसीलिए शायद वो इतने आश्वस्त बैठे हैं कि किसी की भी सरकार आएगी लेकिन उनको कोई बड़े रोल में जेडीएस अपने आप को देखती है। हालांकि उसके सपने हैं कि वो अपने दम पर सरकार बनाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और नॉर्थ कर्नाटका में भी, यानी कि उत्तरी जो इलाके हैं कर्नाटका के, वहां पर भी इस बार जेडीएस अपने हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये वो सारे इलाके हैं जहां पर बीजेपी ने भी अपना पूरा दमखम लगाया हुआ है, कांग्रेस ने भी अपना दमखम लगाया हुआ है। और तो सारी जो पार्टीज हैं उन्होंने अपना पूरा जोर इस समय लगा दिया है कैंपेन में। लेकिन जितने भी मुद्दे थे, जो बीजेपी के जो इश्यूज थे, अभी जैसे हाल में प्रधानमंत्री अमित शाह ने कहा था कि भाई आपको